दोस्तों, क्या आपके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बस इस पूरे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लो। इसी वीडियो से आपकी प्रॉपर्टी है हमेशा के लिए अवैध कब्जा हट जाएगा, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है, उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा क्यों नहीं हट पाता है, क्यों उनको बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं? तो वो इसी वजह से लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास में ये कागज नहीं है जो आज के वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ये कागज अगर उनके पास में होते तो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा रहता ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी से अब से पहले कब्जा हट जाता। तो ये कागजों की जानकारी हर किसी को नहीं है और इसी वजह से आज के समय के अंदर कब्जे हट ही नहीं पाते हैं। जिनको इन कागजों की नॉलेज होती है, इन कागजों का पता होता है, केवल उन्हीं की प्रॉपर्टी से कब्जा हट पाता है। और आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी कब्जे हटे हैं वो केवल इन कागजों से ही हटे हैं। इन कागजों के बिना और कोई भी कब्जे आज तक हट ही नहीं पाए हैं। जिनके भी कब्जा हटवाने के केस पुलिस थाने और कोर्टों के अंदर चल रहे हैं वो केवल बार बार वहां पे चक्कर ही लगा रहे हैं, तारीखों पे तारीखी उनको मिल रही है, इसके सिवाय उनको फायदा मिल ही नहीं पा रहा है। और कब्जाधारी परमानेंट उनकी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है क्योंकि उसको बहुत अधिक समय हो गया है। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर कब्जाधारी लंबे समय तक आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर विराजमान रहता है, उस प्रॉपर्टी को अगर उपयोग में लेता है तो बिल्कुल वो परमानेंटली उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। तो आपको विलंब नहीं करना है। अगर अब से पहले आपने विलंब कर दिया तो कोई बात नहीं है, पर अब आपको विलंब नहीं करना है। ये वीडियो को देखने के बाद में तो आपको तुरंत एक्शन लेना है, ये कागज बनवा ही लेना है। और चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, ये कागज अगर आपके पास में होंगे तो बिल्कुल कब्जा हट जाएगा। और चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो तब भी कब्जा हट जाएगा। तो दोस्तों, कागज कौन से हैं, कैसे आपको बनवाने हैं, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है और आपका अगर कब्जा हटवाने का केस कोई सा भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है और कहीं पे भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, ऐसे कब्जा हटवाने के केस के अंदर या फिर आप नया कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं, तो उस कब्जा हटवाने के केस के अंदर एक तो अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे देना है, एक ऐसा कागज देना है जिससे बस इतना साबित हो जाए कि बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के आप मालिक है, ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो ऐसा कोई भी प्रूफ या फिर सबूत आपके पास में है तो बिल्कुल ऐसे केस के अंदर आपको लगाना है। अगर सबूत आपके पास में नहीं है तो ऐसे केस के अंदर आपके आस पड़ोस के जो भी गवाह है, सीनियर पर्सन है, उनको आप गवाह के रूप में अपने केस के अंदर खड़ा कर सकते हैं, जो आपकी तरफ से बोल सके, वो बस इतना कोर्ट के अंदर समझा सके कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है और आप इस प्रॉपर्टी के मालिक है। तो बस इतना आसान काम तो आप कर ही सकते हैं। ये करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो आपको ये करना है कि आपके पास में कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। ये 7 जजमेंट ही बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इन जजमेंटों की जानकारी हर किसी को नहीं होती है, इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट पाता है। तो दोस्तों, आपको कागज और खंसे नहीं बनवाना है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के बस ये 7 जजमेंट्स आपके पास में होने चाहिए जो आपको ले जाके अपने कब्जा हटवाने के केस में लगाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को अगर आप ले जाके अपने कब्जा हटवाने के केस में लगा देते हैं तो इन कागजों को देखकर, इन जजमेंट्स को देखकर आपके केस का तुरंत रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का परमानेंटली तुरंत की तुरंत ऑर्डर हो जाएगा बिना किसी विलंब के। क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी के खिलाफ और कब्जा हटवाने की गाइडेंस जारी करी है। स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कब्जाधारी अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है और उस कब्जेधारी को अगर हटाने का प्रयास उन प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किया जा रहा है जिनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है, तो कब्जाधारी कभी भी उनकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। उस कब्जेधारी को बिल्कुल हर हाल के अंदर उस प्रॉपर्टी को तुरंत प्रभाव से छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोली है कि अगर कोई भी किराएदार है किसी प्रॉपर्टी को हड़प के बैठा है, वो भी अगर खाली नहीं कर रहा है, तो किराएदारों को भी उस प्रॉपर्टी के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं तो उस किराएदार को भी तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा। और कोई अगर किसी प्रॉपर्टी के अंदर उस प्रॉपर्टी के मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है और वो भी अगर उस प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ रहा है, नहीं खाली कर रहा है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी के अंदर परमानेंट रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक अपनी प्रॉपर्टी से उसको हटाना
चाहते हैं, उससे अगर अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 जजमेंट्स में स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कब्जाधारी कभी किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो ही नहीं सकता है। तो जब इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी थी बड़ी बातें कब्जेधारियों के खिलाफ बोली है, तो बिल्कुल इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत आपके केस का रिजल्ट आपके केस के अंदर कर दिया जाएगा उस कोर्ट के द्वारा, उस थाने के द्वारा जहां पे भी आपका कब्जा हटाने का केस चल रहा है। तो चाहे आपका अब से पहले का कोई भी कब्जा हटाने का केस चल रहा हो या फिर आप नया कब्जा हटाने का केस डालने वाले हो, हर केस के अंदर आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अवश्य रूप से लगाना है, इनको दिखाना है, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का ऑर्डर हो पाएगा, अन्यथा ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज तक पूरे देश के अंदर जिनकी भी प्रॉपर्टी से कब्जे हटे हैं, जितने भी कब्जे हटे हैं, वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं, अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से आज तक कब्जा नहीं हट पाया है। तो इतने महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, ये 7 कागज कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। हमारे से लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 एरेताई नंबर दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह भारत के अपने ऐप एरेताई को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं। तो आपको भी अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना है, इन जजमेंट्स की PDF कॉपी लेनी है, तो आपको भी प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके अंदर हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको कब्जा हटाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने केस में लगा के और आप तुरंत कब्जे को हटवा सकते हैं, अपनी लाखों करोड़ कीमतों की प्रॉपर्टी को आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।